हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डीके फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैंने सुबह यूट्यूब का पोल क्रिएट कराया था कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी का रेस्पॉन्स देखने के बाद में मैंने CHO की सैलरी, CHO क्या क्या वेतन भत्ते मिलते हैं, कितने बेनिफिट मिलते हैं, उन सभी को लेके आज का वीडियो होने वाला है। तो सैलरी का इशू सबसे बड़ा इशू होता है, तो सभी मुद्दों पे चर्चा करेंगे खुल के बेबाक मेरे अंदाज में। तो आप वीडियो को एंजॉय करें, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि सर CHO को कितनी सैलरी मिलती है। तो दोस्तों, अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं, 2017 में जो CHO कैडर चालू हुआ था, उसमें सैलरी का जो मुद्दा था, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइन का 25+15, हर स्टेट में यही पॉलिसी है, 25+15। लेकिन बाद में कुछ वेरिएशन की वजह से कुछ एक स्टेटों ने इसको अलग अलग अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया। तो सबसे पहले CHO की सैलरी 25+15 बेसिक सैलरी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से। चूँकि अपन बात कर राजस्थान की कर रहे हैं, तो राजस्थान की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि राजस्थान की गाइडलाइन में कितनी सैलरी है। तो राजस्थान की गाइडलाइन में जो पहले वैकेंसी आई थी 2020 से पहले, 2022 जो अभी वैकेंसी आई से पहले वैकेंसी आई थी, उसमें 25+15 का ही था। 25 बेसिक सैलरी प्लस 15,000 आपके इंसेंटिव के। अब बात कर लेते हैं कि राजस्थान में दूसरा रूल आया, CSR रूल आ गया। तो CSR रूल में लाने के बाद में CHO की सैलरी 18,900 उस रूल के अंदर बताई गई थी कि CHO की बेसिक सैलरी 18,900 होती है। लेकिन दोस्तों, उसमें एक लाइन और ऐड कर रखी थी CSR के अंदर कि जिन लोगों को ऑलरेडी अगर CSR रूल में जो सैलरी बताई गई है ना, उससे अगर ज़्यादा पेमेंट मिल रहा है ना, तो उनका पेमेंट संरक्षित किया जाएगा। तो उसी कड़ी में CHO का पेमेंट भी सुरक्षित किया गया था, और आपके जो 25,000 मिल रहे हैं ना, वो मिलते रहेंगे लाइफ लॉन्ग, और प्लस 15,000 इंसेंटिव। दोस्तों, इसी वजह से अभी भी राजस्थान में सैलरी CHO कितनी है, 25,000 सैलरी प्लस 15,000 इंसेंटिव, ये आपको स्टार्टिंग से मिलते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि दो बात हो गई अपने यहाँ पे। तीसरी बात अपन कर लेते हैं कि जो सैलरी है वो जो नए CHO आ रहे हैं उनको भी मिलेगी क्या सेम? हाँ, वही सेम मिलती रहेगी जो पहले मिल रही थी वही। अब बात कर लेते हैं सर कि अपना PVI होता है ना, 25,000 तो सीधे मिल गए। PVI होता है, उसकी चर्चा कर लेते हैं कि PVI आपको किस हिसाब से मिलता है। दोस्तों, PVI का दूसरा अपन PVI को परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव बोल सकते हैं, हिंदी के अंदर कार्य प्रोत्साहन राशि बोल सकते हैं। तो दोस्तों, तीसरा इंसेंटिव इसको बोल सकते हैं। तीनों सबके एक ही नाम है। इसका मतलब था यही होता है कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि, जितना कार्य उतना पैसा। तो दोस्तों, इसके अलग अलग इंडिकेटर डिसाइड करे गए हैं। इसके पहले तो 15 इंडिकेटर थे, एक इंडिकेटर का 1,000 रुपये था, लेकिन बाद में 1-1.5 साल पहले इनको इंडिकेटर को मॉडिफाई कर दिया। कौन से इंडिकेटर हैं, इसका अपन बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि 15 जो इंडिकेटर हैं, तो यह क्या पूरा मिल जाता है क्या? सर, इसमें ऐसा नहीं है, पूरा नहीं मिलता। जितना आपका कार्य होता है उतना ही पैसा मिलता है। लेकिन इसमें लगभग 8-9 इंडिकेटर ऐसे हैं जो पूरे आपके ANM बेस्ड इंडिकेटर हैं। वो आपके ANM काम करती है ना, उस पर आपको मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो 8-9 इंडिकेटर तो सीधे पूरे हो जाते हैं, और 5-6 इंडिकेटर ऐसे हैं जिनमें आपको मेहनत करनी पड़ती है, वेरिएशन होता है थोड़ा बहुत, तो उस पर आपके PVI में फर्क पड़ता है। दोस्तों, अगर आप कुछ भी काम नहीं करते तो भी 8-9 हज़ार तो आपका वैसे ही बन जाता है। आपकी ANM बेस्ड ही बन जाते हैं। ANM टीकाकरण करेगी। ANM के टॉपिक है बहुत सारे, जिसमें आपको दे रखे हैं। आशा विजिट करती है SBNC के, तो उसमें दे रखे हैं। दोस्तों, मंथली मीटिंग है 2-3, ये सभी बहुत सारे इंडिकेटर हैं, तो आपको मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कई दोस्तों कमेंट आते हैं कि सर क्या इंसेंटिव एक साथ मिल जाता है क्या? दोस्तों, बता दूं कि सरकारी कार्य के अंदर जरूरी नहीं है कि एक साथ मिल जाए, लेकिन हाँ, कहीं पे 3 महीने से, कहीं पे 6 महीने पे से, कहीं पे 12 महीने से आपको इंसेंटिव राशि मिल जाती है। ऐसा नहीं है नहीं मिलती। हाँ, पूरे की बात मैं नहीं कर रहा कि जितना कार्य उतना वेतन, सबसे बात बढ़िया है। दूसरी बात कि सर PVI के अंदर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं कि सर अफसर, अपने जो सीनियर अफसर होते हैं, उनको पैसे खिलाने पड़ते हैं। तो दोस्तों, इसमें अपनी चालबाजी करते हैं। कैसे करते हैं कि जैसे आपने कार्य पूरे महीने किया नहीं, अब पूरे महीने किया तो नहीं, तो आपको इंसेंटिव 2-3 हज़ार काट देते हैं वो। तो उसके लिए क्या करते हैं कि उनको भी मौका मिल जाता है कि आपको 500 रुपये, 1,000 रुपये महीने देने पड़ेंगे, आपका पैसा पूरा हम डाल देंगे। उस हिसाब से भ्रष्टाचार बढ़ता है इसके अंदर। वो आपके कार्य से डिपेंड करता है किस प्रकार से कार्य करते हो। तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है।
आप अगर काम सही करते हो तो 15,000 आपको मिल जाता है, पूरा इशू नहीं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि 25 + 15 आपका हो गया 40,000 तो हो गई। उसके बाद में बात करें दोस्तों कि आपके आपके हिसाब से इंडिकेटर में कार्य करते हैं ना, उसमें कितना पैसा मिल जाता है, तो उसमें मैं 13-14 हज़ार रुपये का करते हो मन लगा के, तो आपको पैसा पूरा मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इसके अलावा कोई और पैसा मिलता है क्या। हाँ दोस्तों, 400 रुपये महीने का आपको रिचार्ज का पैसे मिलते हैं, 400 रुपये। और इसके बाद में दोस्तों इंक्रीमेंट होता है ना, आपको सिर्फ सैलरी के ऊपर लगता है, बेसिक सैलरी पर, PVI के ऊपर सैलरी इंक्रीमेंट नहीं लगता दोस्तों, ये बात होगी। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि तो 3-4 मुद्दों पर चर्चा होगी। अब अगली बात कर लेते हैं कि सर क्या CHO की कितनी सैलरी टोटल होगी। तो सैलरी की टोटल की बात अगर करें तो आपके सामने कुल मिला के 25,000 सैलरी + 15,000 इंसेंटिव, इसके अलावा 400 रुपये मोबाइल रिचार्ज के। और दोस्तों एक चीज़ और इसमें आ गई है कि CHO का NPS करता है, NPS ही करता है, तो NPS के अंदर 10% तो आपकी जो सैलरी मिलती है ना 25,000, उसका 10% 2,500 रुपये हो गए, तो वो, और 2,500 सरकार अपने से जमा कराती है, तो 2,500 सरकार के, तो कुल मिला के 5,000 रुपये के NPS की जो फंड है ना उसमें जमा होते हैं। अब दोस्तों अब अगर उस NPS को ऐड कर दें तो कुल मिला के सैलरी सीधे एक चीज़ कितनी होगी, 25,000 सैलरी, 15,000 इंसेंटिव, 400 मोबाइल रिचार्ज के, और इसके अलावा 2,500 आपके NPS के। तो कुल मिला के अगर मैं सबको ऐड कर दूंगा ना 42,900 रुपये आपको स्टार्टिंग में सैलरी मिलती है CHO की। दोस्तों ये सैलरी इतनी कम नहीं है, जैसे कि आप नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी सैलरी देख लो, अभी 2 साल से 26,500 मिलेंगे आपको, तो सेकंड ग्रेड में आती है। तो इस हिसाब से सेकंड ग्रेड की और फर्स्ट ग्रेड की जो सैलरी होती है ना सेकंड ग्रेड की, वो आपको मिलती है इतनी, इतना ईजी नहीं है, 42-43 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में सैलरी मिलना। और डे बाय डे इसमें 5% इंक्रीमेंट भी होता है, ऐसा नहीं है भी इंक्रीमेंट नहीं होता। 40,000 का 25,000 का 5% इंक्रीमेंट, 1200-1300 रुपये ईयरली बढ़ते हैं इसके अंदर। दोस्तों ये इस हिसाब से पैसे इसमें इंक्रीमेंट होता है। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें सोल्व हो गए होंगे। और अब बात कर लेते हैं कि सर ये तो होगी पूरी सैलरी, 42,400 रुपये तक आप इसमें अर्न कर सकते हो हर महीने के। इसके अलावा आपके पास में दो चार्ज और भी होते हैं सर, कि आप सब सेंटर के मालिक होते हो, HWC के मालिक होते हो, सभी नाम एक ही है, तो उसमें 50,000 का एंटायर फंड आपके खाते में HWC के खाते में आता है। तो आपके चेक से आपकी सील साइन होता है, उसके बाद में आपकी जो MOIC होती है, PSC इंचार्ज, दोनों का अकाउंट कॉमन होता है, आप ही उसका लेखा जोखा मेंटेन करते हो, आप ही आपके पास वो डायरी मेंटेन करते हो, सब कुछ आपकी कैश डायरी मेंटेन करते हो, और आप लोग 50,000 आपके पास ही होता है। तो आपको पता ही होगा कि जो एंटायर फंड का पैसा होता है वो किस प्रकार से यूज होता है। 50,000 में आप मालिक को कितने खर्च करते हो कितने नहीं करते हो, आप पे डिपेंड करता है वो, एक बात वो होगी दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा 1,500 रुपये तक का मेडिक्लेम आप ईयरली उठा सकते हो, मतलब 1,500 रुपये तक का आप मेडिकल का क्लेम हो गया ना, वो आप उठा सकते हो ईयरली। तो ये 2 बेनिफिट आपको और मिलते हैं इसके अलावा सैलरी के। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सर अब छुट्टियों की बात अगर करें तो सर कितनी CL मिल जाती है CHO में। तो सर CHO के अंदर की अगर बात करें तो आपको ईयरली मतलब पूरे साल में 12 छुट्टियाँ मिलती हैं, CL मिलती हैं 12 छुट्टियाँ। इसके बाद में आप 2 महीने की विदाउट पे भी छुट्टियाँ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा सर आपको हर संडे मिलता है, मतलब जितने संडे हो गए आपको छुट्टी रहेगी आपकी, मतलब मेरे हिसाब से तो पूरे साल के अंदर 52 संडे आते हैं, तो 52 संडे आपको छुट्टी रहती है। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं कि 12 छुट्टियाँ वो हो गई, 52 संडे प्लस 12 आपको मिलती है वो हो गई। इसके अलावा गवर्नमेंट हॉलीडे आते हैं एक साल के अंदर, मैक्सिमम सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइन है 17 से लेकर 34 गवर्नमेंट छुट्टियाँ आती हैं, जिसमें जयंती वगैरह सब आ गई इंक्लूड। तो उन सबको अगर मैं ऐड कर दूँ तो आपके कुल मिला के 3.5 महीने हो गए, और 15 दिन की आप मेडिकल लीव ले सकते हो एक साल के अंदर मैक्सिमम, उसका आपका कोई पैसा नहीं कटता। तो इस प्रकार से आप 4 महीने तक छुट्टियां ले सकते हो, 12 महीने में 4 महीने आपको छुट्टियां मिल जाती हैं, और 8 महीने आपको काम करना पड़ता है दोस्तों। ये आपकी होगी आपकी CL की पॉलिसी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मेडिकल लीव 15 दिन ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। इसके अलावा पैटर्निटी लीव 15 दिन की, जिसमें मतलब किसकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई है तो उसके वाइफ की बच्चा हुआ है तो 15 दिन की छुट्टी ले सकता है CHO, और मेल CHO और फीमेल CHO 6 महीने की छुट्टी ले सकती है एक साल में, एक पूरी लाइफ में 2 बार ले सकती है 2 बच्चों तक। इसको मैटरनिटी लीव बोलते हैं 6 महीने की, उसके अंदर इंसेंटिव नहीं मिलता, PVI आपको
PVI नहीं मिलता, उसके अंदर सैलरी आपको मिलती है दोस्तों, वो भी आप छुट्टियाँ ले सकते हो। तो ये दोस्तों सब चीज़ें आपकी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और इसमें मैंने मेरी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया, जो सरकारी गाइडलाइन थी वही मैंने आपको बताई है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच। आप सभी लोग अच्छे से कमेंट करा करो, और कोई कन्फ्यूजन है तो मैं आपको फिर से आप कमेंट करो, मैं नया वीडियो लेके आऊँगा और पोल क्रिएट करा लूँगा आपको। वीडियो नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, तो आप सभी लोगों का जो सपोर्ट है इस प्रकार से बना रहे, तो आपको मैं हर चीज़ का लिए खुल के आप मेरे अंदाज में आपको जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।